मियांवाली में हौलनाक ट्रैफिक हादसा, पक्का घंजीरा के करीब गाड़ी नहर में गिर गई। हादसे में 7 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू टीमों ने लाशें निकाली, नहर से गाड़ी भी निकाली गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक सराय की गुलकार शराफत अली साथियों समेत तकरीब में शिरकत करके वापस आ रहे थे। खैरपुर में बबरलोई बाईपास के करीब मुसाफिर वैन और कार में तसादुम हुआ। हादसे में 12 अफराद जान की बाजी हार गए। 11 जख्मी। मुसाफिर वैन सक्खर से खैरपुर जा रही थी। शेखुपुरा में सरगोदा रोड पर पुलिस मुकाबला, फायरिंग के तबादले में जेर हिरासत 5 डाकू मारे गए। पुलिस के मुताबिक मुलजमान को रिकवरी के लिए ले जाया जा रहा था। मुलजमान के साथियों ने पुलिस वैन पर फायरिंग कर दी। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। इसराइली बमबारी का छठा रोज गजा मलबे का ढेर बन गया। इसराइली फौज की वहशियाना बमबारी से शहादतों की तादाद 1128 हो गई। शोहदा में 326 बच्चे शामिल। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक गजा में 1100 और मगरबी किनारे में 28 फलस्तीनी शहीद हुए। हमलों में 5489 शहरी जख्मी, मेडिकल अमले के अफराद भी शामिल। बमबारी से 10 अस्पताल और 48 स्कूल तबाह। फलस्तीनी अथॉरिटी ने इसराइली बमबारी को फलस्तीनियों की नस्ल कुशी करार दिया। गजा की नाकाबंदी करके खुराक और पानी की फराहमी बंद। गजा के वाहिद बिजली घर में ईंधन खत्म, बिजली की फराहमी मुअत्तल। डीजी फलस्तीन रेड क्रिसेंट सोसाइटी मरवान जिलानी का कहना है कि हमारे 4 अफराद आज मारे गए। इसराइल बेगुनाह शहरियों का कत्ले आम कर रहा है। हमास की बड़ी जंगी पेशरफ्त, कई अहम इलाकों में पेशकदमी। रॉकेटों की बारिश से इसराइल परेशान। अब तक 22 अमरीकी शहरियों समेत इसराइली हलाकतों की तादाद 1200 से तजावुज़ कर गई। 3200 से ज़ायद अफराद जख्मी। इसराइली हुकाम ने हलाकतों की तादाद में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। लबनान की सरहद से हिज़्बुल्लाह की जानिब से भी झड़पें। फलस्तीनी अवाम है, अपने दिफा में है, 75 साल से ये काम को जारी किए हैं। अब तो 7 अक्टूबर में क्या हुआ है, ये नया तब्दीली आया है इस स्टेज में और इस कॉन्फ्रंटेशन में, जिसमें कि इजराइलियों का नुकसान है सोल्जर्स की सतह पर, मिलिट्री की सतह पर। दुनिया ने हमें इंसाफ नहीं दिया। 7 अक्टूबर से पहले दुनिया अंधी हो चुकी थी, अब इसकी बिनाई वापस आ गई है। हमास तर्जुमान डॉक्टर खालिद क़ुदूमी की दी स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सिर इक़बाल में गुफ्तगू। कहा, दुश्मन को बड़ा सबक सिखा दिया, अपने दिफा में जंग जारी रखेंगे। 1200 इसराइली फौजी और लोग मार दिए गए हैं। जनरल समेत 150 इसराइली फौजियों की रिहाई, 4000 फलस्तीनियों की आज़ादी से मशरूत कर दी। गाज़ा में काबिज इसराइल का जुल्म सितम जारी। गाज़ा में कैद तमाम गैरकमालियों को फौरी रिहा किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का मुतालबा। कहा, शहरियों को हर वक्त तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाना चाहिए। बैनुल अक़वामी क़वानीन का एहतराम किया जाना चाहिए। ईरानी सदर रईसी और सऊदी वली अहद के दरमियान टेलीफोन। मोहम्मद बिन सलमान का तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से राब्ता। इसराइली जंगी जराइम फौरी तौर पर रोकने पर इत्तेफाक। इस्लामी इत्तेहाद और गजा की पट्टी पर इसराइली हमले रोकने की ज़रूरत पर जोर। तुर्क सदर ने गजा में जारी इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयों को कत्लेआम करार दे दिया। अमरीकी सदर जो बाइडन का अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को टेलीफोन। मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत। इंसानी इमदाद की फराहमी को यकीनी बनाने की अहमियत पर तबादला ख्याल। फलस्तीनियों पर सहियोनी फौज के मसालन जारी। यूरोपीय ममालिक खुलकर सामने आने लगे। गजा पर हमलों में जर्मनी के जंगी ड्रोन इस्तेमाल कर ले। जर्मन वजारत दिफा ने इसराइल को इजाज़त दे दी। जर्मन मीडिया के मुताबिक दोनों ड्रोन से इसराइल में जर्मन फौजियों को तरबियत दी जा रही है। हमास इसराइल जंग। अमरीका ने अपने शहरियों को गजा की पट्टी की तरफ न जाने की हिदायत कर दी। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक अमरीकी शहरी इसराइल के सफ़र पर नजरसानी करें। मौजूदा हालात की वजह से ट्रैवल एडवाइजरी लेवल 3 कर दी गई। शहरियों को इमरजेंसी रिस्पॉन्स हुकाम की हिदायत पर अमल करना चाहिए। अमरीकी शहरी गजा की पट्टी की तरफ ना जाएं। Petitions are decided as under, and if you don't get it, it's all right. We'll have it uplinked on the website today. Subject to paras 2 and 3 by a majority of 10 to 5. Bracket close. The Supreme Court Practice and Procedure Act 2023 is sustained as being in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, and to this extent the petitions are dismissed.
चीफ जस्टिस का असखुद नोटिस और बेंच बनाने का इख्तियार खत्म। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आईनी करार। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने 10-5 की अक्सरियत से फैसला सुना दिया। जस्टिस एजाजुल एहसन, मुनीब अख्तर, मज़ाहिर नकवी, आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद ने इख्तलाफ किया। माजी में दिए गए फैसलों पर अपील का हक कल अदम करार। शिक पर 15 में से 8 जजेस ने इख्तलाफ किया। तहरीरी फैसला जारी। नए कानून के मुताबिक असखुद नोटिस लेने और बेंच तश्कील देने का इख्तियार 3 रुकनी जजेस की कमेटी करेगी। तो ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट को खुद करना चाहिए था। ये तस्दन लगा दिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट पे आइंदा किस तरीके से पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अब रूल करेगी और जिस तरह चाहेगी वो काम कराएगी। मुझे तो बड़ी खुशी है कि मुझे लग रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो सही राह की तरफ गामजन है। ये मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ने ठीक किया है। इसमें पार्लियामेंट में क्योंकि लॉ पे मुकम्मल डिबेट नहीं हुई थी, उसमें उन्होंने रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लिख दिया था, लेकिन ये नहीं लिखा था कि किस तरीके से लागू होगा। पार्लियामान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को और मजबूत किया है, मुस्तहकम किया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कानूनी माहिरीन का मिला जुला रद्द-ए-अमल। साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले खुद करती तो बेहतर था। इरफान कादर ने कहा, अदलिया अब सही समत में गामजन है। आइंदा 184 के तहत अपील का हक होगा। जहांगीर जदून कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट के कानून पर मुहर सब्त कर दी और बालादस्ती को मान लिया। चेयरमैन पाकिस्तान बार हसन रजा पाशा ने कहा, फैसले की हिमायत करते हैं। पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट को मजीद मजबूत किया। वुकला का सर बुलंद हुआ। नवाज शरीफ ने लंदन छोड़ दिया, सऊदी अरब पहुंच गए। 1 हफ्ते क़याम के दौरान उम्रे की अदायगी और अहम मुलाकातें करेंगे। लाहौर आमद के लिए दुबई से खुसूसी तैयारा बुक करवा लिया गया। आज लाहौर में नून लीग का ताजिर कन्वेंशन होगा। शहबाज शरीफ और इसहाक डार समेत दीगर क़यादत शरीक होगी। पंजाब के तमाम अजला के ताजिर नुमाइंदे शरीक होंगे। मरीम नवाज का कहना है कि नवाज शरीफ अवाम की परेशानियां दूर करने आ रहे हैं। लीगी कायद कौम को अच्छे दिन दिखाएगा। अदालती फैसले से नवाज शरीफ को बड़ा रिलीफ नहीं मिलेगा। मुस्तकबिल में क्या होगा इससे मुतालिक कुछ नहीं कहा जा सकता। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं, अगर किसी के साथ नाइंसाफ़ी हुई है तो इंसाफ मिलना चाहिए। तमाम फैसले हमेशा के लिए नहीं होते, तब्दील भी हो जाते हैं। बादिउल नज़र में नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के साथ ज्यादती हुई। चेयरमैन PTI को बाहर हमारी हुकूमत ने नहीं रखा। कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पॉलिटिकल पार्टीज को मदऊ किया था कोड ऑफ कंडक्ट जो आने वाले इंतखाबात है उसके लिए मुरतब करने के लिए, जो उन्होंने एक डेट लास्ट वीक ऑफ जनवरी 2024 की थी इलेक्शंस के लिए, उसके लिए भी उन्होंने उसको रीइटरेट किया कि हम इलेक्शन हर सूरत में करवाएंगे और इंश्योर करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है और वो जिम्मेदारी जरूर निभाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने बर वक्त इंतखाबात की यकीन दहानी कराई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वक्त की इलेक्शन कमीशन से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। नैयर बुखारी ने कहा, कमीशन ने ज़ाब्ते अखलाक पर तजावीज़ मांगी थी, हमने अपनी तजावीज़ दे दी हैं। उम्मीद है कमीशन इस पर अमल करेगा और इंतखाबात साफ और शफाफ होंगे। साइफर केस में फर्द जुर्म आयद करने का हुक्म चैलेंज। चेयरमैन PTI के वकील शेर अफजल मुरवत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। 9 अक्टूबर के ट्रायल कोर्ट के हुक्म को कल अदम करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा गया, ट्रायल कोर्ट ने लिखा है केस की नकूल वसूल कर ली, हालांकि नकूल वसूल नहीं की। जेल समात के खिलाफ हाई कोर्ट के फैसले का भी ट्रायल कोर्ट ने इंतजार नहीं किया। वफाकी काबीना ने डिप्टी चेयरमैन नैब की तैनाती कर दी। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने बताया, काबीना ने सुहेल अब्दुल नासिर की बतौर डिप्टी चेयरमैन नैब तकर्रुरी की मंजूरी दी। नैब प्रोसिक्यूटर जनरल के लिए एहतशाम कादिर की तकर्रुरी की मंजूरी दी गई। निगरान वफाकी वज़ीर फवाद हसन फवाद का कहना है कि PIA समेत खसारे वाले कौमी इदारों की निजकारी होनी चाहिए। मुलाजमीन और साफिन के हुकूक का ख्याल रखा जाएगा। वफाकी काबीना ने 5G स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। निगरान वज़ीर ख़जाना की सरबराही में स्पेक्ट्रम नीलामी एडवाइजरी कमेटी कायम। निगरान वज़ीर IT
उमर सैफ ने बताया 5G नीलामी के लिए 300 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम दस्तयाब होगा। निगरान हुकूमत की गैस महंगी करने की तैयारियां मुकम्मल। घरेलू सार्फिन के लिए टैरिफ में 129% के बड़े इजाफे का इम्कान। कमर्शियल सार्फिन के लिए 136 और एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज के लिए 71% इजाफा मुतवक्के। ज़राए पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक जनरल इंडस्ट्री के लिए गैस की कीमत में 117%, CNG के टैरिफ में 144%, बल्क 25%, सीमेंट के लिए 139% इजाफे का इम्कान है। नए गैस टैरिफ की मंजूरी ECC और वफाकी काबीना देगी। मुल्क भर में नए गैस टैरिफ का तलाक 1 अक्टूबर से किया जाएगा। कराची के इलाके बागी कोरंगी सेक्टर 10 में लकड़ी के टाल में आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। कूलिंग का अमल जारी। आग लगने से लाखों रुपए मालिक की लकड़ी जलकर राख हो गई। ताहाल आग लगने की वजह सामने नहीं आ सकी। कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 में मुबैना पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 2 मुल्ज़मान जख्मी हालत में गिरफ्तार। निजी सिक्योरिटी गार्ड कंपनी की वर्दी पहन रखी थी। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़मान से असलहा, मोबाइल फोन्स बरामद। सुरजानी टाउन में फायरिंग से 1 शख्स जाँ बहक, 1 जख्मी। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में बिलाल कॉलोनी थाने की हदूद में दुकानदार को लूट लिया गया। डकैत गिरोह ने चारे की दुकान पर ताजर और मजदूरों को यरगमाल बनाकर लूट मार की। वारदात की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर। बिल्कुल बड़ी सख्त वार्निंग दे दी है। मैं 24 मुझे उम्मीद है कि कल शाम तक ये बंदे हमें वापस मिलेंगे, वरना यू विल सी व्हाट एक्शन विल टेक। हमें पता है कहाँ पर है, पानी है जिसकी वजह से हो रहा है, लेकिन अभी हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। ज़रा सा पानी नीचे होगा, हमें पता है कहाँ पर है। आप देखेंगे कि बड़ी जल्दी उसको हम गिरफ्तार करें। शिकारपुर में डाकुओं को गिरफ्तार करने वाले मुहाफिज ही अगवा हो गए। कच्चे के डाकुओं ने SHO समेत 5 पुलिस एहलकारों को अगवा कर लिया। डाकुओं ने पुलिस एहलकारों की रिहाई के बदले साथियों की रिहाई का मुतालबा कर दिया। वजीर दाखिला सिंध हारिस नवाज कहते हैं मुखबिर पुलिस अफसर और एहलकारों को रिहा ना किए तो सख्त एक्शन होगा। गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने में 19 दिन बाकी। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ना होगा, वरना कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी और मुल्क बदरी को यकीनी बनाएंगे। इस्लामाबाद I-12 में CDA का अफगान कच्ची बस्ती के खिलाफ ऑपरेशन। भारी मशीनरी का इस्तेमाल। 200 घर, कमरे, दीगर तजावुजात मस्मार। रजिस्टर्ड अफगान बाशिंदों के खिलाफ एक्शन न लेने का नोटिफिकेशन जारी। वजारत सैफरान का कहना है POR या ACC कार्ड्स के हामिल अफगान बाशिंदे पाकिस्तान में रह सकते हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जॉन अचकज़ई कहते हैं नेशनल एक्शन प्लान पर बलोचिस्तान हुकूमत इक़दाम करेगी। तेल स्मगलिंग में मुलविस अफराद को 10 दिन की मोहलत दी जाएगी। कश्तियों को तबाह कर देंगे। सिंध और पंजाब के बॉर्डर पर सिक्योरिटी मज़ीद सख्त की जाएगी। वर्ल्ड कप में पाक भारत टाकरा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अहमदाबाद पहुंच गई। प्रैक्टिस सेशन आज होगा। अहमदाबाद में मैच के मौके पर म्यूजिकल प्रोग्राम मुनक़िद होगा। बॉलीवुड सुपरस्टार्स और साबिक़ क्रिकेटर्स भी शरीक होंगे। अमिताभ बच्चन, रजनीकांत समेत कई फिल्मी सितारे शरीक होंगे। पाक भारत मैच 14 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शेड्यूल्ड है। PCB सरबराह ज़का अशरफ पाक भारत मैच देखने जाएंगे। वर्ल्ड कप के 9वें मैच में भारत ने अफगानिस्तान को हरा दिया। अफगान टीम ने 273 रन का हदफ दिया। हशमतुल्लाह शाहिद ने 80 रन बनाए। भारत ने 273 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर बासानी हासिल कर लिया। रोहित शर्मा ने 131 रन की इनिंग खेली। भारत की जानिब से बुमराह ने 4, हार्दिक पांड्या ने 2 और कुलदीप यादव और ठाकरा ने 1-1 विकेट हासिल की। मोहम्मद हारिस की सेंचुरी मेकर्स अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान के साथ गुफ्तगू। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वीडियो जारी कर दी। अब्दुल्ला शफीक कहते हैं इनिंग्स के इब्तिदा में 2 विकेटें जल्दी गिरने से दबाव बढ़ा। रिजवान के साथ पार्टनरशिप तवील करने का प्लान बनाना जाया ताकि आने वाले बल्लेबाजों को आसानी हो सके। मोहम्मद रिजवान का कहना था कि अब्दुल्ला से ये बात की कि स्कोर बोर्ड की नहीं देखना है, इससे प्रेशर आएगा, बस इस बात को फोकस करना है कि अभी मजीद विकेटें ना गिरें। पुरकशिश शाह के दिलफरेब चेहरा, खूबसूरत लिबास, अदाकारा हिबा बुखारी का सियाह साड़ी में दिल मोह लेने वाला अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल। पेरिस में रंगों और हुस्न के जलवों की बहार। दुबई के 5 मारूफ डिजाइनर्स ने फैशन शो में हिस्सा लिया। मॉडल्स ने भी शो में 4 चांद लगा दिए।
और जुर्म की दुनिया को अलविदा कहने वाले शख्स की मुश्किलात में इजाफा, जराइम पेशा अफराद ने जिंदगी अजीरन बना दी। हॉलीवुड एक्शन फिल्म केन का ट्रेलर जारी, फिल्म रवा साल का आखिर में रिलीज की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।